जिस देश में ऐसे राजा रहे हों, शिक्षा ही तो थी सर। विक्रमादित्य की अगर आपने पहली कहानी सुनी हो, वेताल 25, पहली कहानी विक्रमादित्य जाता है। सोचिए क्या शिक्षा देने का तरीका था हमारे देश में, कहानी सुनाकर संदेश देना। उस देश में ऐसी किताबें छपने लगी जिनसे कोई मतलब ही नहीं। किताबें तो किसी को भी महान बना दे, बशर्ते वो आपसे बात करने लगे। किताबें जल्दी किसी से बात नहीं करती सर, पढ़ते बहुत लोग हैं, बात वो दुनिया में बहुत कम लोगों से करती हैं, बोलती हैं किताबें सर। और एक बार किताबें आपसे बात करने लगी, कंडीशन क्या है, किताब आपसे बात करेगी, मन शांत हो जाए। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं और आपका पीछे का मन बड़बड़ा रहा है, कहीं और बैठा हुआ है, तब वो समझ जाती है कि आप मेरे पास है ही नहीं, आप तो कहीं और बैठे हैं। इतनी सेंसिटिव होती हैं किताबें। इसीलिए भारत देश में हम जब किताब से पैर लग जाता है तो हम उसे उठाकर अपने मत्थे पे लगाते हैं। इसका भी मजाक उड़ाया गया, यार तुम लोग तो किताब उठा के सर से लगाते हो। बिल्कुल सर, जिससे किताबें बात करने लगे, और एक ही शर्त है किताबों की बात करने का, अगर आपका मन शांत है और आप सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं, तब वो आपको जवाब देंगी पलटकर। और अगर आपका मन शांत नहीं है, आप पढ़ते रहिए जितना आपको पढ़ना है, एक लाइन। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आए, एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ के रंग चुके हैं, नीले रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से रंग चुके हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, कहानी। विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है, सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुना, क्या तरीका था पढ़ाने का, संदेश देने का। ये पश्चिम के लोग कहते तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी, उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इतने अमीर हो, इतना समृद्धि, भौतिक समृद्धि पा चुके हो, लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो। बाबा रामदेव जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं, और जब भी मैं उन्हें देखता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए अंग्रेज और उनको वो कपालभाती करा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आती कि जय हो बाबा की। बाबा सांस बेच रहा है, तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सांस कोई कमोडिटी ही नहीं है, बेच रहा है। और हम हिंदुस्तानी, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे असहमत हैं, वो एक अलग बात है। हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मतभेद का मतलब मनभेद कभी नहीं होता सर। आप में से बहुत सारे घरों में आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी माताजी नहीं खाती, आपके पिताजी नहीं खाते, तो इसका मतलब दुश्मनी सर? बिल्कुल नहीं। दुश्मनी जब भी होगी तो जब इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा तब दुश्मनी होगी। बेवकूफ जो बेवकूफ है समाज में, वो मतभेद पे मनभेद कर लेता है कि ये मस्जिद में जाते हैं, अरे तो पूजा करने जा रहा है ना, ये मंदिर में जा रहे हैं, जाने दो।